जिन मुसलमानों को पूरी दुनिया में दिन रात बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनके खिलाफ लगातार घटिया विवादित जहरीले बयान दिए जाते हैं। अब वही मुसलमानों ने ऐसा कारनामा कर दिया है दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश में, कि उनकी रिपोर्ट को लेकर, उनके कारनामे को लेकर हर कोई हैरान परेशान है। दरअसल दोस्तों, मुसलमानों को लेकर भारत में तो एक नाम ही दे दिया गया है कि वो पंचर बनाते हैं, अब्दुल पंचरवाला। और दुनिया में कई मुल्कों के जरिए यह भी दुष्प्रचार किया गया कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, आतंकवाद का साथ देते हैं, आतंक को फैलाते हैं। लेकिन ये सब कुछ एक के बाद एक करते हुए कैसे जो लोग ये तमाम चीजें कहते हैं या कहते थकते नहीं है, उनके मुंह पर यह कड़ा तमाचा होगा दोस्तों। जिन्हें मुसलमानों के अंदर खोज खराबी और ना जाने क्या क्या दुष्प्रचार करने का बहाना मिल जाता है, वो अमेरिका, दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली देश कहलवाता है, उस अमेरिका के अंदर मुसलमानों की पूरी आबादी जो है ईसाइयत और अन्य धर्मों से, जी हाँ, ईसाइयत और अन्य धर्मों से सबसे आगे निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अमेरिका में मुसलमान सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। जी हाँ, अमेरिका के मुसलमान सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समाज से आते हैं। पढ़ाई में इनसे ईसाई और नास्तिक धर्म के लोग भी पिछड़ गए हैं। दरअसल दोस्तों, इस समय एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई और इस जानकारी में बताया गया है कि लंबे वक्त से ऐसा माना जाता रहा है कि अमेरिका में मुस्लिम समुदाय मुख्य धारा की धार्मिक पहचान से थोड़ा अलग या किनारे खड़ा है। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक एक ताजा रिपोर्ट ने इस सोच को काफी बदल दिया, यानी कि पूरी तरीके से बदल दिया है। प्यू 2023-2024 रिलीजियस लैंडस्केप स्टडी अमेरिका में धर्म और आस्था को लेकर किया गया अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है। और इस सर्वे में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो हर किसी को हैरान परेशान कर देने वाला है। इस सर्वे से पता चलता है कि अमेरिका मुस्लिम न सिर्फ अपनी आस्था बनाए है, बल्कि एजुकेशन में, जी एजुकेशन के एरिया में भी सबसे आगे है। ये डेटा उस छवि में सुधार लाने का काम कर रहा है जिसमें मुसलमानों की पढ़ाई को कम तरजीह देने की बात अक्सर कही जाती रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 44% अमेरिकी मुसलमानों के पास कॉलेज डिग्री है, जबकि 25% मुसलमान, जी हाँ, उनसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। यह आंकड़ा ईसाइयों में 14% है और धर्मनिरपेक्ष लोग यानी कि नास्तिक लोगों में 16% की तुलना में काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, करीब एक तिहाई मुस्लिम नौजवान अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि यह तादाद ईसाइयों में सिर्फ 6% बताई जा रही है और गैर धार्मिक लोगों में 10% है। इसकी वजह से सिर्फ उम्र नहीं बल्कि वो सांस्कृतिक सोच है जिसमें मुस्लिम परिवार एजुकेशन और सिक्योरिटी और पहचान का साधन मानते हैं, खासकर उस देश में जहां उन्हें बार बार खुद को योग्य साबित करने की कोशिश करनी पड़ती है। जहां एक तरफ यह माना जाता रहा है कि ज्यादा पढ़ाई आस्था को कम कर देती है, वहीं यह रिपोर्ट इस सोच को गलत साबित करती है। दरअसल अमेरिकी मुस्लिम न केवल पढ़े लिखे हैं बल्कि धार्मिक भी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 59% मुस्लिम दिन में कई बार नमाज पढ़ते हैं, जबकि 28% पांचों वक्त की नमाज अदायगी करते हैं। और आपको बता दूं कि 13% ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो कभी कभार या बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, 60% मुस्लिम ने कहा है कि धर्म उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस्लाम उनके लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ईसाई 55 से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, ईसाइयों में 55% है, उससे ज्यादा है। क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका मुस्लिम समुदाय औसतन अन्य समुदायों में कहीं ज्यादा युवा है और एक तिहाई मुस्लिम नौजवानों की उम्र 30 साल से कम है, जो उन्हें अमेरिका के सबसे युवा धार्मिक ग्रुप में शामिल करता है। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय अमेरिका में सबसे ज्यादा जांच और भेदभाव का सामना करते रहते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट 2024 की एक और रिपोर्ट के मुताबिक है, यानी कि 10 में से 7 मुसलमानों ने महसूस किया है कि अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से भेदभाव लगातार बढ़ चुका है। CAIR काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस को 2023 में 8000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज मिली थी, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा बताया जाता है। अब इस रिपोर्ट के आने से पूरी दुनिया में हर कोई हैरान परेशान है कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी कामयाबी बिना किसी शोर शराबे के अमेरिका के अंदर रहकर किया है, जिससे वहां के लोग भी हैरान हैं। जिन मुसलमानों